दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी चुनाव को लेकर आज हम खड़े हैं रखियाल में। रखियाल की जनता से और रखियाल के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ के जो काउंसिलर हैं क्या काम उन्होंने किए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं, समर्थक आम आदमी पार्टी के। यहाँ पर MIM के समर्थक भी हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं। हम यहाँ के ये मुकामी लोग हैं सारे, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे रहे हैं और यहाँ के जो काउंसिलर रहे हैं उनसे उनकी क्या उम्मीदें थी, क्या उनकी उम्मीदों पे वो खरे उतरे हैं या नहीं। ये तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम महिलाएं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आ रहे हैं, हमारे वहाँ जो जितना भी काम अब तक के किया है, पानी की, पत्थर की, गटर लाइन की और लॉकडाउन में भी सब में इकबाल भाई ने हमारा साथ दिया, हर तरह से दिया। कांग्रेस के जो नेता हैं और इकबाल भाई ने हर तरह से, जीते या नहीं जीते वो हर तरह से हमारे साथ में कभी भी पीछे नहीं हटे हैं वो। और रात को भी हमने फ़ोन किया तो हमारी ज़रूरत के टाइम पे वो खड़े हुए हैं। आपको कुछ? हाँ, उन्होंने भी यही पानी का, गटर का, पत्थर का, सब वही उन्होंने भी यही पानी का, गटर लाइन की कराई, गटर की कराई, पत्थर की कराई, सड़क की कराई। और अभी भी हम बोलते हैं तो आधी रात को वो फोन करते हैं, वो चले आते हैं, सब हर काम में वो खड़े होते हैं हमारे लिए। आम आदमी पार्टी के समर्थक, अरे ये क्या कहना चाहती है? मतलब खाली कांग्रेस वाले आज खाली तारीफ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देखिए यहाँ चंद में देखिए 10 कदम के पीछे देखिए कितना कचरा और पानी, यानी गटर का लाइन देखो। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा वहाँ दिखाए सारी वो चीज़ें। ये देख सकते हैं, ये जो बस्ती अजीत मिल की, तो ये जो आरओ पे पानी वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं गटर का। ये देखिए, मतलब इस तरह से क्या इकबाल भाई यहाँ काम करा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कर पाए। इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया है, खाली अपने औरतों को, आदमियों को खाली समझा करके यहाँ भेजा गया है कि भाई आप इस तरह से बोलना, काम के नाम पे 0 शून्य है और कुछ काम नहीं किया है। अच्छा, आप MIM के कुछ लोग भी, MIM के लोगों से भी बात करेंगे जी। नहीं, मुद्दा मेन बात तो ये है कि जो ये नल, गटर, रोड, नाली ये तो मुद्दा ही नहीं है। मेन MIM पार्टी इस मिशन को लेकर निकली है कि जो गुजरात, अहमदाबाद में जो ये कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन है, जो कांग्रेस और भाजपा मिलकर जो काम कर रही है, हम उसको पर्दाफाश करने वाले हैं। और जो मुसलमानों को अब तक बेवकूफ़ बनाया गया है, ये नली और रोड, गटर, नाली के उसमें उलझा के रखा है और मुसलमानों को कांग्रेस ही समझते कि हमारा वोट बैंक है। हम उनके गुलाम नहीं है, हम अपनी क़यादत खुद मजबूत करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? MIM का सपोर्टर रहूँगा मैं, और जब से नवी पार्टी के तौर पे MIM आई है इस जगह, उस जगह हम पूरी मेहनत के साथ MIM को जिताएंगे और कोशिश करेंगे पूरे बहुमत के साथ हम अपनी कॉर्पोरेशन में सीटें निकालें। ठीक है, MIM को आप जिताएंगे, लेकिन तकरीबन जो दलित और मुस्लिम के जितने भी इलाके होते हैं वहाँ पर पानी, गटर, ये स्वास्थ्य सुविधाएं, ये तमाम मुद्दे हमेशा रहते हैं। उसके लिए क्या यहाँ के जो कॉर्पोरेटर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने काम उनका कैसा रहा? आपके लोगों की उम्मीदों पर वो खरे उतरे या नहीं उतरे? हमारे हिसाब से तो अभी फिलहाल खड़े नहीं उतरे हैं। कहीं पे भी देखो कि नाली, गटर लाइन सब खुली है और हर टाइम लोगों को, औरतों को क्या कहते हैं, म्यूनसिपल के लिए धक्के खाना पड़ता है और उसको अर्जियां देने जानी पड़ती है और अर्जियां देने के बावजूद भी काम बराबर नहीं होता है। इसके हिसाब से लोग परेशान हैं और परेशान हो के हमारे पास तीसरा विकल्प आया जो आज तक नहीं था। हमारे पास क्या कहते हैं, पहले एक ही विकल्प था, हमारे पास मजबूरी थी कि हम सिर्फ कांग्रेस की साइड जाते थे, पर हमारे पास एक विकल्प है। अब MIM के तौर पर हमारे पास एक विकल्प आया है, हम उसके साथ फुल बहुमत के साथ खड़े होंगे और मजबूती के साथ जिताएंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जो मुद्दे हैं, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर? काम तो ठीक है अपनी जगह पर, जो भी हुआ है नहीं हुआ है वो अलग चीज़ है, लेकिन असल चीज़ ये है कि मुसलमानों के पास में तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब हमारे पास में एक ऑप्शन है कि भाई हमको काम करने का एक मौका मिला है, समझे। उधर जो मामले थे वो हमारे पास में एक MIM जो है मुद्दा मिल गया हमको काम करने के लिए। हर एक आदमी को अपना विकल्प चुनने के लिए, मुसलमानों में, जनता में, आवाम में, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उनको एक विकल्प मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है कि भाई हम खुल करके अपना काम कर सकते हैं। असल चीज़ ये है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा आप ज़रा। यहाँ पर कांग्रेस के भी कुछ समर्थक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जो काम हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ की जनता, आप लोग हैं, आपके मुद्दे यहाँ पर क्या रहते हैं और क्या काम हुआ है यहाँ पर 5 सालों में? भाई मैं इस बाहर की सोसाइटी का प्रमुख हूँ, अजीत रेसिडेंसी का, और यहाँ पर हमारे इकबाल भाई ने
और हमारे आफरीन बहन और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सभी ने हमारा हर तरीके से समर्थन किया है। हर काम में आधी रात को भी हमने उनको बुलाया है और उन्होंने हर काम किए हैं। और जैसे ये बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, तो ऐसा नहीं है। आज तक हमारे इलाके में बीजेपी का एक भी नेता इस इलाके में राउंड मारने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया, ना आज तक किसी ने कुछ किया है। लेकिन बीजेपी के लोग कुछ यहाँ पर आए हुए थे, बीजेपी के भी यहाँ पे कोई काम नहीं किया। आइए बीजेपी के यहाँ पर हैं जो आप जो कर रहे हैं, बीजेपी के जो हैं, आप आइए यहाँ पर आइए आप भी। मैं एक समाज सेवा को ये मैं लेटर रहेगा। आज मैं 30 साल का रिकॉर्ड दिखाऊँ कांग्रेसों का। ये कचरा पेटी पूरे गोमती में तो घूम के देख लो, ये कंडीशन में है, आप देख सकते हो ये कंडीशन में। और अभी ये इन्होंने बहन ने तारीफ करे, इनके सिखाए हुए आप पीछे मुड़ के देख सकते हो क्या हालत है। ये लोग क्या समझते हैं कांग्रेस वाले, मुस्लिम का काम करो कि ना करो, ये मुस्लिम तो कांग्रेस को वोट देगी, ये सच्चाई इनके माइंड में ये हो गया है बराबर। बाकी ऐसी जनता जाग चुकी है, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। और हमारे विस्तार में बोलते हैं 108, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ काम इनका होता नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है बराबर, और सब्जी मार्केट देख लो वैसी के वैसी 30 सालों में। तो क्या ऐसी बात है क्या कि यहाँ के लोग बीजेपी को वोट देंगे तभी ये चीज़ें यहाँ पर आएगी, उसके बिना? इसमें बीजेपी का सवाल नहीं है, ये मुस्लिम में जो वोट देते ना, काम करे या ना करे मुस्लिम को वोट देंगे, इनके भरम में ऐसा है। बाकी ऐसा नहीं है। अब मुस्लिम जाग चुकी है, तो मुस्लिम के नाम से वोट मत लो, खाली मुस्लिम जाग चुकी है। देखिए एक मिनट, देखिए आज हम 2 मिनट, अरे 2 मिनट, आज हम 70 सालों से पंजे को वोट दे रहे, 70 सालों से। हमें काय में उलझाया है, गटर और नाली में ना। ये अभी तुम हमारे ज्यादा दूर क्या यही एरिया लो, यहाँ किसकी सरकार है? कांग्रेस की हैगी। पर क्या आज पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, लाइब्रेरी के लिए ये सब चीज नहीं सुनी गई है? खाली क्या गटर नाली, उससे अगर मुसलमान ऊंचा होवे ना तो ऊपर आगे कुछ देखे। हमारा एक ही मानना है, जो हमारे लिए आवाज उठा रहा है उसका साथ देना चाहिए, और अगर वो भी साथ ना दे 5 साल में तो उसे भी उखाड़ के फेंक दो। पर ये चीज अब की बार हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा ओवैसी को, AMIM को। बीजेपी के विधायक है यहाँ पे, जैसे आप सुन रहे कांग्रेस वाले बता रहे, तो बीजेपी के विधायक और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर है, इन दोनों की मिलीजुली सरकार है। कॉर्पोरेटर कांग्रेस के, विधायक बीजेपी के। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज को अभी तक, हम मुसलमानों को यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई लाइब्रेरी या फिर कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है। ब्रिज के उस पार आप देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर विकास किया है। पूर्व विस्तार में हम लोगों के, क्या हम गरीब है तो इसका मतलब ये है कि हम इस भारत के नागरिक नहीं है? यहाँ के लोग रिक्शा चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, क्या ये गरीब होना हमारी गलती है? क्या हम लोगों को छोड़ के रखा है? क्या मुसलमान यतीम है? इस देश में यतीम नहीं है। हैदराबाद मॉडल भी जगह दिखाया जाएगा, जो संसद के अंदर से लेकर सड़कों तक हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुसलमानों की, दलित आदिवासियों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस बार भी यहाँ पे लड़ेंगे। और गर्ल्स कॉलेज नहीं होने की वजह से हमारी मुस्लिम महिलाओं को ब्रिज के उस पार पढ़ने जाना पड़ता है। भाजपा के शासन में बलात्कार के इसलिए केस होते हैं, क्या हमारी बहन बेटियों को भेजने में डरते हैं, इसलिए अशिक्षित हमारे घर में बहन बेटियां रहती है। ये MIM वाले क्या करेंगे? अरे 5 सीट 7 सीट पर लड़के क्या कॉलेज बना देंगे? अरे आम आदमी पार्टी की तरह लड़ो, और पूरे भारत के अंदर है ना, आम आदमी पार्टी आज बहुमत से आ रही है। और गुजरात के अंदर, और गुजरात, मेरी बात सुन लो, ये मुद्दा गुजरात का नहीं है, दिल्ली में होता है, दिल्ली में एक एक करके भाई, एक एक करके भाई, एक एक बोलो, एक एक करके भाई सारी बात तुम लोगों ने कर ली है, अब कुछ बात इन लोग को भी बोलने दो। अरे सभी तुमने बोल ली, एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके बोलिए। पहली बात तो ये है, सॉरी, MIM वाले बोल रहे हैं कि गली गटर का चुनाव नहीं है, तो कॉरपोरेटर का काम यही होता है कि वो बुनियादी सेवाएं दें। अब हमारी सोसाइटी में रहता हूँ, अजीत रेसिडेंसी पीछे में, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत बहुत सालों से थी। तो यही हमारी जो कांग्रेस के पैनल है, इकबाल भाई, आफरीन बानो और हमारे रुखसाना बहन घांची, टीना, ये पैनल ने अपना बजट देकर ठेठ मनियार टेलर से लेकर 6 की लाइन हमारे को ये मस्जिद तक के दे के
के दिए, उससे हमारी पानी की हुई। और अभी अभी हमारी ये मस्जिद से लेके सोसाइटी के आखिरी तक फुटपाथ बनवा के दिए उन लोगों ने। जो भी हमारा काम आज तक कॉर्पोरेटर को हमने बुलवाया है तो एक फ़ोन यानी एक व्हाट्सअप के मैसेज पे भी वो हाजिर रहे। तो हम पार्टी विशेष को नहीं देखते हुए, हम तो ऐसे देख रहे हैं कि हमारे लोकल लोग काम कर रहे हैं। रही बात बीजेपी की बात, ये जो बोल रहे हैं ये हमारे बीजेपी के भाई कि यहाँ पर जो गंदगी है, तो आज मेयर इनका है, सत्ता में ये बैठे हुए हैं, तो आपने क्यों वहाँ पर मेयर से बजट नहीं लिया? आपने गंदगी साफ क्यों नहीं करवाई? सत्ता में तो आप यहाँ बैठे हुए हो, तो आपको ये चीज़ साफ करवानी चाहिए ना। कांग्रेस तरीके से कहा, इनका कहना है कि कांग्रेस ने काम किया है, सड़कें वगैरह, फुटपाथ वगैरह। कांग्रेस, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस एक मिनट बात सुनिए। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई सत्ता की मलाई। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई मलाई। मैं इस कांग्रेस के चालू काउंसिलरों को कहना चाहूंगा कि घड़ा भर जाता है पाप का तो हंडी फूट जाती है। घड़ा भर जाता है पाप का तो हंडी फूट जाती है, और कितना भी संभाल कर रखो एक दिन मटकी टूट जाती है। और ये गोमतीपुर किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब रुख बदलता है हवाओं का तो कुर्सी छूट जाती है। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर सड़कें बनी है, फुटपाथ बना है, मेरी बात सुनिए, ये काम नहीं हुआ है। अगर काम, मेरी बात सुनिए, आज देश के अंदर मुद्दों पर, देश के अंदर काम के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ाई नहीं जाता है, धर्म और जातियों को लिया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस वालों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि 370 जब धारा हटी थी कश्मीर के अंदर, जब एक शांति का पैगाम देने के लिए हमारे इन्हीं कांग्रेस के एमएलए लोगों ने ईद मिलादुन नबी का जुलूस रुकवा दिया गया था, सिर्फ इस कारण के कि इसमें ये जुलूस निकालने के लिए अशांति फैलेगी। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे एमएलए लोगों ने हमारे ईद मिलादुन नबी के जुलूस को क्यों रुकवाया था? पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद के लोगों ने कहा था कि हम मुसलमानों के साथ है और प्रशासन उनका साथ देगा, आप जुलूस निकाल सकते हो। लेकिन कांग्रेस के एमएलए ने और कांग्रेस के लोगों ने हमें बुज़दिल बना दिया। और जो मुद्दा है, ये जो चुनाव है, क्योंकि ये म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, मुद्दा एजेंडा, ये मेरी बात सुनिए, मैं आपको है वो काउंसिलर का है। ये जो इलेक्शन है वो काउंसिलर का, ये सब मुद्दों का इलेक्शन नहीं है। ये विधानसभा नहीं लड़ रहे हम, अब ये कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ रहे। हमको कॉर्पोरेटर का काम जानना है और उनकी जो फैसिलिटी है उसके बारे में बात करनी है। तो अभी तक हमारे को पूरी फैसिलिटी मिली है, उसके लिए आप बाहर कैमरा घुमा सकते हो, आप सिर्फ कचरा पेटी के डब्बे दिखा के बात को रोक नहीं सकते हो। क्या बोल रही थी आप बताइए? जो कांग्रेस का कहना है कि काम यहाँ पर किया है, कॉर्पोरेशन का चुनाव है, कांग्रेस का ये कहना है। देखिए, आंख तो आपके पास भी होगी, जो लोग यहाँ खड़े सबके पास आंख है। ये इस विस्तार में कांग्रेस ही है। वो देखिए पानी भरा आपको दिख रहा होगा, मैदान कैसा चमक रहा है, सड़कें कैसी चमक रही है। भेसबाजी हम लोग को ज़्यादा करनी नहीं आती, क्योंकि गरीब विस्तार के लोग हैं, छोटी बात करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, 70 साल से हमने सिर्फ पंजा देख के वोट दिया है। यहाँ खड़ा हुआ हर इंसान ने पंजा देख के, पर कभी पंजे वालों ने ये नहीं सोचा कि जो कौम हमारे पे भरोसा करके हमें वोट दे रही है और जिताती आ रही है, तो उनके बारे में सोचे, नहीं सोचा। रही आम आदमी पार्टी का, अभी दिल्ली दंगा हुआ, पार्टी किसकी थी? आम की थी। क्या हुआ? कोई ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं उठाया। अभी किसान आंदोलन चला, उसके अंदर तो आगे जाके भी मुद्दे आएंगे। देखिए आगे ये मुद्दे, सुनिए, दंगे मुद्दे, देखो दंगा मुद्दा हर बार उठा। हमारा एक मिनट, आप आराम से एक एक करके भाई, एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए भाई, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके बात करिए। एक एक पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने कहा था कि मैंने पूरी दिल्ली के अंदर 1 लाख कैमरे लगाए। मैं केजरीवाल से सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ मुसलमानों की ही तस्वीरें आती है? क्या मुसलमान दंगाई है? सिर्फ मुसलमानों की तस्वीरें लाकर उन पर केस किया गया और कोई उन्हें नहीं दिखा। आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये कोई संविधान पर नहीं चलता। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। स्थानिक मुद्दा है, स्थानिक बात करो, कॉर्पोरेशन मुद्दे हो, कॉर्पोरेशन की बात करो, एक एक करके बात करो, एक एक बात कर रहे। ऐसे दंगे तो गुजरात में भी हुए थे, कांग्रेस के राज में भी हुए थे। भाई आप एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए, आवाज नहीं आएगा। एक एक करके आज करने वाली बात है, ये गोमतीपुर को मुद्दे को हटाने वाली बात है, ये गोमतीपुर के मुद्दे को हटाने वाली बात है। हमें स्थानिक मुद्दे को लेके चलना चाहिए। आज वीर भगत सिंह होले जो पिछले
लाखों जनता के लाखों रुपए टैक्स वसूले जाते हैं और उसको लेके ने उसको वीर भगत सिंह को बनाया, मगर आज 2 साल से वीर भगत सिंह होल ऐसे के ऐसे पढ़ाएगा, खंडर पढ़ाएगा और गरीब शादी ब्याह के लिए अपराध था वो भी बंदे भाई लॉकडाउन के लिए। मैं हर मुद्दे पे MIM को भी जवाब देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को भी जवाब देना चाहता हूँ कि MIM पहले अपने दिमाग को सही कर ले कि 370 की कलम की वजह से MLO ने ईद मिलादुन्नबी का जो नबी का जश्न था वो जश्न उसकी वजह से बंद नहीं किया था, राम मंदिर का चुकादा आया था और कोई हादसा ना हो जाए इसके लिए ये मुद्दा ये बंद किया गया था। दूसरी वस्तु कि ये कोई कौम की बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि MIM वाले 48 वार्ड में अगर मुस्लिम विस्तार में खड़े रखते हैं, खाली मुस्लिम विस्तार ही दिखते हैं उनको, 48 वार्ड में तुम MIM के हर कैंडिडेट को खड़े रखो और फिर देखो तुम्हारी ताकत कितनी है। क्या मुसलमानों के दम पे तुम लड़ोगे? अभी हाल 22 कॉर्पोरेटर है हमारे मुस्लिम, क्या उनको भी खत्म कर दोगे क्या? और मेरा ये कहना है कि ये नगर का इलेक्शन है, नर गटर और रस्ते का इलेक्शन है, ये कोई हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। तो विधानसभा नहीं है, विधानसभा में हम हर मुद्दे जगा सकते हैं बराबर। और ये बता रहे हैं कि हमारे कॉर्पोरेटरों ने काम नहीं किया। अगर तुम्हारे में ताकत हो तो तुम लिख के दो कॉर्पोरेटर को कि हमारे ये प्रॉब्लम है। अगर वो कॉर्पोरेटर अगर नहीं करते तो हम कॉलर पकड़ के कॉर्पोरेटर को तुम्हारे सामने खड़े करेंगे। 2017 विधानसभा इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस गुजरात की जनता ने 99 सीटें जीतकर दी थी। आप सभी लोगों को याद होगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 99 सीटें थी। आज भाजपा 111 सीटों पर अपनी सरकार बनाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से, ये 12 सीटें कहाँ से आई? कांग्रेस ने भाजपा को मजबूत किया, बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस ने भाजपा को मजबूत किया और हम पर इल्जाम लगाते बी टीम का। कांग्रेस को भाजपा ने मजबूत करा और इन्होंने 99 सीटें होने के बावजूद 11 MLA इनके बिके और गुजरात में भाजपा ने जो सत्ता बनाई है वो कांग्रेस वालों की मिली भगत से सरकार सत्ता बनाई है। ये लोग चाहते हैं कि किसी का आदिवासी, दलित, मुसलमान सब अपना वोट बैंक बना रहे, सत्ता में नहीं। एक्चुअली पहले कांग्रेस जीतती है उसके बाद बिकती है। आप जब यह गरीब आवास योजना में आए तो इस योजना को देखो, ये बीजेपी द्वारा बनाई गई है, लेकिन यहाँ कॉर्पोरेशन में कांग्रेस है। लेकिन आज आप दोनों की हालत देख लो, ना कांग्रेस होने के बावजूद काम हो रहा है, ना बीजेपी के बनाए जाने के बाद काम हो रहा है। पब्लिक, लोकल पब्लिक यहाँ परेशान है, बिल्कुल तंग हो गई है, त्रस्त हो गई है और ये इनकी मिली भगत करने से काम होता है। एक मेरे जैसे भाई ने कहा, बोले बीजेपी वाले काम नहीं करते, सत्ता में बैठे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब काम के लिए जाते हैं इनके ऑफिस मिलते नहीं है। भाई अब दिल्ली गए, वहाँ गए, भाई यहाँ पे लड़ना भी दिल्ली में लड़ना चाहिए, यहाँ का इलेक्शन लड़े बराबर। अगर तुम बोलते बीजेपी वाले करेंगे तो मैं क्या बोलता, तुमको राउंड लगाना चाहिए और तुमको नहीं भरोसा, तुम्हारा काउंसिलर पर तुमको भरोसा नहीं कांग्रेस पे, तो हमारे बीजेपी में आ जाओ, वेलकम। नहीं हमारे काउंसिल पर हमें भरोसा है। क्यों? क्या हम जब भी आवाज कांग्रेस ये तो है कि बीजेपी कांग्रेस एक ही है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। जब कांग्रेस के पास जगह नहीं रहती है तो वो बीजेपी के अंदर वेलकम होते हैं, वो बीजेपी के अंदर आते हैं। हम घर बुलाना जा रहे हैं उनको, हम उनको गोद में लेके आ रहे हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है ना। हमारे खर्चे से हम गटर लाइन से बनवा देंगे, पाइपलाइन हम बना देंगे, कोई हमारी सुनता नहीं है। अर्जी देने जाते हैं, आएंगे, अर्जी देने जाते हैं, आएंगे, कोई आता नहीं है ना। 70 साल का पब्लिक हैरान हो गई है पंजे से। अब तो ये चीज ऐसा है कि हमारे लिए तो कोई भी सीट बराबर नहीं है, ना भाजपा की ना कांग्रेस की, इसलिए हम खुद सर अहमदाबाद के अपने गोमतीपुर रोड के अंदर अभी तक जितने भी काउंसलर आए उनके ऊपर तो ना अंदाजा रहा, मगर इकबाल शेख ने आके अभी बहुत ही खूबसूरत यानी रोड बनाया है, बहुत खूबसूरत काम किया है और प्लस यहाँ पर पानी का बोर्ड भी डाला है। पब्लिक को ये सब चीज नहीं दिख रही है। आज कचरों की गाड़ियां घरों घर आती है, दरवाजों पे कचरा बटोर के जाती है। कांग्रेस ने जो काम करके दिए वो अन्य पार्टियों ने आज तक नहीं किया। कांग्रेस ने ना कुछ नहीं किया। ये कचरे की गाड़ी हो या जो भी, आप मैं भी चाली में के अंदर रहता हूँ, मेरी चाली के अंदर आज तक तुम बता दो कि 3 दिन तक तो सफाई वाला नहीं आता है। दूसरा, कचरे की गाड़ी बाहर आती नहीं है। ये कांग्रेसी जितने भी हैं झूठे मक्कार, समझे, हमेशा झूठ बोलने में आगे और काम के नाम पे जीरो है।
फिर से मैं कहना चाहता हूँ जी जी ये कांग्रेस कहती है कि ये काम हुआ वो काम हुआ। रोड का जायजा आप ले सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि क्या काम किया है पिछले 65 से 70 सालों के अंदर कोई काम नहीं किया। ये बात सही है कि कांग्रेस जब अपनी सीटें छोड़ देती है तो वो बीजेपी के अंदर घूमती है, इसलिए कि बीजेपी के पास ही जाती है, इसलिए कि दोनों पार्टी एक ही है, कोई पार्टी अलग नहीं है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ पे जो महिलाएं, यहाँ के जो लोग, उनके मुद्दे क्या हैं? और क्या यहाँ के जो काउंसिलर हैं, क्या काम किया है, किस तरह का उनका काम रहा है? कोई ना कुछ काम नहीं करा, यहाँ कुछ काम नहीं करा, कुछ भी कांग्रेस ने, पंजे वाला कोई भी हो, सब एक से निकल गए। कोई खाली वोट लेने के लिए यहाँ आते, कोई कुछ 70 साल से ऐसे ही बैठे हैं सब लोग, कुछ काम नहीं करा। खाली गटर और पानी में खर्चा हम उठाते हैं, खाली और गटर पानी में उलझे रहते हैं, वो भी अपने पास से भराते हैं सब। और है ना, कोई आता नहीं है, बुलाता आता नहीं है कोई, कुछ भी कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं। टोटल लेडीजों का कहना यही है, गटर भरा जावे या कुछ भी हो, हमें हमारे पैसे से निकलवानी पड़ती है। कांग्रेस एक ऐसा काम बता दे कि ये काम करे तो हम मान जावे, ये बताए कांग्रेस के मुद्दे की बात, एक दो मिनट सर। एक्चुअली क्या है, अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी का कॉर्पोरेशन इलेक्शन है। हमारे पास जो बेसिक मुद्दे होना चाहिए, साफ सफाई, गटर नाली, उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए अच्छी जगह, पुलिस स्टेशन। एक्चुअली क्या है कि हमको इन चीज़ों से, मुद्दों से भटका करके इलेक्शन लड़ा जा रहा है, मंदिर पर लाया जा रहा है, मस्जिद पर लाया जा रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि वोटरों को इमोशनल ब्लैकमेल और ये बोला धार्मिक ब्लैकमेल करके वोट लिए जा रहे हैं, लेकिन काम के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा है। बस इसमें मेन बात क्या है, एमआईएम पार्टी आने की वजह से मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये तीनों पार्टी को एमआईएम के आने की वजह से तीनों के वोट बैंक खसकते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो भी पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी, मुसलमान, वो हर कोई संविधान रक्षक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जाना चाहता है उनके साथ में और उनको वोट करना चाहता है। लेकिन बीजेपी की ये जो पॉलिसी है और कांग्रेस की मीम का ये पावर है, एमआईएम के अहमदाबाद में आने से, कांग्रेस के एमएलए जमालपुर से वो एक एमएलए होके और वो कॉर्पोरेशन मैदान में उतरने की बात करते हैं। यहीं से इनका डर बताता है कि ये एमआईएम का डर है कि एक एमएलए म्युनिसिपल इलेक्शन कॉर्पोरेशन लड़ने की बात करता है। ये मीम का डर है कहीं ना कहीं जो उन्हें सता रहा है। ये अभी जो ये मीम की बात करते हैं ना, हैदराबाद के अंदर जो ओवैसी साहब को सीधे एक ही बात कही है वहां पर बंगाल के अंदर कि अगर आपको लड़ना हो तो पूरी सीटों पर लड़िए, नहीं तो रिटर्न का टिकट हम देते हैं। तो ये लोग वही तरीके से अहमदाबाद के अंदर लड़ रहे हैं। अगर अहमदाबाद के अंदर लड़ रहा है तो पूरे पे लड़े, नहीं तो रिटर्न का टिकट हम दे रहे हैं। एक्चुअली सर देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो इलेक्शन है वो म्यूनसिपल का है, अहमदाबाद के लोकल मुद्दों का है, दिल्ली के मुद्दों का नहीं है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए हैं तो हम आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो सर गुजरात में भी दंगे हुए थे। एहसान जाफरी जो कि कांग्रेस के सांसद थे, हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ, उसके बावजूद इन लोगों ने कभी कांग्रेस को वोट देना बंद करा? सर समझिए इस बात को। एक्चुअली मुद्दा लोकल है, बात इसी पे होना चाहिए, लेकिन बहस पता नहीं किस किस चीज़ पे हो रही है। डाइवर्जन हो रहा है, सिर्फ डाइवर्जन। एमआईएम सिर्फ डाइवर्ट कर रही है, बीजेपी के एमआईएम डाइवर्ट कर रही है, सिर्फ एक मुद्दा ला करके खड़ा कर दी है कि बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए, माइनॉरिटी को डाइवर्ट कर दिया जाए। और ये जो आरोप जो बीजेपी हमेशा एमआईएम पर लगते हैं, ये इसमें काम मतलब कहने की ये बात है कि आरोप भी वो लोग लगा रहे हैं कि जिनका कोई गुजरात में अस्तित्व ही नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले अगर ये बात करें, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोग तो आरोप, जैसे कि इन्होंने कहा कि मतलब दंगे का मसला नहीं है, पर ये हमेशा मुद्दा दंगे से चालू होता है। हर औरत चाहेगी ये कि मेरा बच्चा सेफ रहे, इतने बच्चे मासूम मारे गए, सब करे गए, किसान आंदोलन हो रहा है, वहाँ किसान मारे जा रहे हैं, वहाँ सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। इन्होंने क्या बोला? मुद्दा दंगे का नहीं है तो क्या चीज का है? हम गरीब इंसान भूखे एक वक्त रह सकते हैं, पर अपनी औलादों को मरते नहीं दे सकते। हमारे पीछे जो आवाज उठाएगा, हम सब उनके साथ है, और मेरे साथ में सभी मेरी बहनें। किसको दोगे वोट? मेरा कहना आम आदमी पार्टी से है कि इन्होंने कहा कि लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे कि डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं। डाइवर्ट इसलिए हो रहे हैं कि वो पार्टी से लोग परेशान हो गए, शिकस्त मिल रही है उनसे, इसलिए लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। कोई अपनी मर्जी से डाइवर्ट नहीं होता, उसको जब काम नहीं मिलता है इसलिए वो दूसरी पार्टी के पास एक तंग आ जाता है, जब क्या तो डाइवर्ट होता है। कांग्रेस के लोगों से भी हम बात करेंगे। अभी मेरे भाई ने बताया, एमआईएम वाले भाई ने बताया कि भाई जमालपुर के एमएलए हैं, वो
इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कॉर्पोरेटर का, वो भाई भूल रहे हैं कि ऑलरेडी चालू कॉर्पोरेटर है और उसके बाद उन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने जो सामने जो उनके प्रदेश प्रमुख है उनको चैलेंज किया है कि मेरे सामने तुम कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़के दिखाओ। यानी वो यूं बोल रहे हैं कि भाई एक एमएलए कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं, वो कॉर्पोरेटर है और एमएलए बना और उसके बाद वो फिर से बोल रहा है कि कॉर्पोरेटर का अगर इलेक्शन तुम्हारे में ताकत हो तो मेरे सामने लड़के दिखाओ। ये बात नगर विकास की है तो नगर विकास की जाए, इसके अंदर कोई ना दंगों की बात की जाए ना कुछ बात की जाए। क्यों कि तुम्हें शुरुआत नगर विकास से करनी है। अगर तुम नगर विकास में आगे बढ़ोगे तो आगे बात बढ़ेगी। इससे आगे दूसरी वस्तु कि तुम 48 वार्ड के अंदर तुम्हारे कोई भी कॉर्पोरेटर को तुम उम्मीदवार खड़े रखो, तुम क्यों मुस्लिम विस्तार को ही टारगेट बनाते हो? अगर सेवा करनी हो तो तुम बिना कॉर्पोरेटर के भी कर सकते हो, बराबर। तो 48 वार्ड के अंदर तुम्हारे इलेक्शन में तुम्हारे उम्मीदवार खड़े रखो और फिर लड़ाओ। तुम हर जगह मुस्लिम और दलित विस्तार में क्यों लड़ाते हो? देखिए भाई, जब हमारे भाई साहब ने कहा था अजान के पहले तो बोले हमारी बची कुछ 22 सीटें की कांग्रेस की और दूसरी सीट हमारे है नहीं, तो हमारे पीछे क्यों पड़े? ये कांग्रेस वाले भाई ने अभी से हार मान ली है, इन्होंने अभी से हार मान ली है। ये लोग काम करते, काम करो, काम बोलेगा। ये जनता का काम करते ना, ये लोग अपने घर में होते, हम लोग सच्चाई है ना। आज कांग्रेस ने काम करी होती तो हम सब अपने घर में होते, अपने फैमिली के साथ खुश होते। हम सब यहाँ नहीं होते, कांग्रेस ने काम कुछ नहीं करी अभी तक। अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो शायद हमको रोड पे उतरना नहीं होता और हम नई पार्टी बना करके इस देश के अंदर आते नहीं। ठीक है, कांग्रेस ने हमेशा लूटा, 70 सालों से लूटती आई, हमको उतरना पड़ा और आज जनता का काम दिल्ली के अंदर किया। चाहे स्कूल का मुद्दा हो, जो लोकल मुद्दे होते हैं, आज जिस लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, लोकल चुनाव, चाहे स्कूल हो, कॉरपोरेशन के स्कूल हो, पानी हो, गटर हो, लाइन हो, लाइट हो, जो जनता के काम है वो हमने करके बताए हैं और आगे इंशाल्लाह हम लोग गोमतीपुर हो चाहे अहमदाबाद हो, हम लोग काम करके बताएंगे। और इनको पीने के पानी का जो मामला है, क्या यहाँ पर पीने का पानी अच्छा मिलता है? यहाँ पर नहीं, पीने के पानी की बात अगर करी जाए तो गटर की लाइन और पीने के पानी की लाइन दोनों मिक्स होकर बाहर आती है, तो जिससे यहाँ पर इतनी समस्या है। और सुबह में 1.5 से 2 घंटे पानी आता है, जिसमें पानी की दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। तो ये एक मुद्दा बहुत बड़ा अहम है। हमारी अगर कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग आते हैं तो हम लोग सबसे पहले पानी के ऊपर ध्यान देंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी वाले बता रहे कि दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है, ये सब फालतू की बातें हैं, सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर अच्छा काम हुआ होता तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के हैं और गुजरात के हमारे प्रभारी भी कहा जाता है उनको, श्री गोपाल राय जी, अगर दिल्ली में इतने अच्छे हॉस्पिटल बने होते वो अपना खुद का इलाज कराने बाहर क्यों जाते? ये बताइए। अगर वहाँ इलाज होता और दवाखाने हॉस्पिटल अच्छे होते तो वो खुद अपना इलाज कराने बाहर क्यों जाते? सब झूठा। ये तो सब सारी दुनिया जानती है कि अगर तुम कहीं पर दवा करा रहे हो, अगर वो डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम डॉक्टर चेंज कर लो। तो उसी तरीके से अब ये राजनीति वाले अपना पूरा कर रहे हैं, गरीबों का सुन नहीं रहे, तो हमने दिल बना लिया कि आपकी बार MIM, हम तुम एक है, पर हमारे को तुम क्यों अलग करते हैं? हम तुम एक है, हमारे को क्यों अलग करते हैं? हमारा दुख का साथ क्यों नहीं देते हैं? तो हम किसके पास? तो जिस तरीके से हमने देखा, रखियाल की जनता से हमने बात की, जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होता है वो ज़मीनी जो मुद्दे होते हैं, गटर, पानी, ये तमाम मुद्दे होते हैं, सड़क, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जो रखियाल की जनता की राय थी, ये राय हमने जानने की कोशिश की। अब जो है वो देखना ये होगा, क्योंकि चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही जो है वो जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।